सो गुड मॉर्निंग अगेन। तो भाई साहब का कहना था कि ये जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था बी पार्ट, जो के वाला क्वेश्चन था ना, उसमें जो बड़े वाले पैरेललोग्राम बने थे, उस पैरेललोग्राम को हम खड़ा कर लेते हैं। जैसे वो इस पे खड़ा था, इस पे खड़ा था, ये इस पे खड़ा था, ये इसको हम थोड़ा घुमा देते हैं। के को हमने घुमा दिया और हमने पैरेललोग्राम इस पे खड़ा कर दिया। ठीक है भाई। अब ये दो दी हुई है, दो ही दी हुई है ना। अब ये कितनी डिस्टेंस दी हुई थी? 4 6। और ये कितनी है? 2। तो ये कितनी हो गई? 4। ये कितनी हो गई? 4। यहां से यहां तक 4 हो गई। ठीक। अब इसकी हाइट क्या होगी? इसका बेस तो 2 हो गया, इस पैरेललोग्राम का 2 हो गया बेस। इसकी हाइट कहां से निकलेगी ये बता दे मेरे को। हाइट या तो इसको 20 से काटो, ये हाइट होगी, या फिर इससे बाहर से उठा लो, बाहर की हाइट उठा लो। कई तरीके हैं। यहां तक ये हाइट होगी तो ये बराबर तो है। ये हाइट कितनी होगी? 4। हाइट तो इसकी बाहर जाएगी ना, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पतला सा है। पतले वाले पैरेललोग्राम की हाइट बाहर जाएगी। अगर ये वाला बेस होता, इसको अगर पड़ा हुआ होता ये, तो हाइट फिर ये वाली हो जाती, ये बेस हो जाता। जिसको बेस लोगे उसके करस्पॉन्डिंग हाइट तो अलग होगी ना। इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी? ये वाली। अगर इसको हम लंबाई में ले लें और हम ऐसे ले लें, ये पैरेललोग्राम है, तो इसकी हाइट क्या होगी भाई? ये बेस हो गया। इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी? ये वाली। खड़ा खड़ा है तो उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी? ये सेम साइज होगी। समझ आया तेरी? अब तो नहीं बोलेगा? बोल लेना, मतलब समझना चाहिए। ये रेड वाले से ही पढ़ा, ये इससे आराम से मिट जाता है। सब मिट जाता है। चलो, नाउ व्हिच इज द क्वेश्चन? 244 ये रखे ना दो, ये रखे। चल कौन सा चला? कौन सा बंद कर दिया था? यही था। चलो हाँ बोलो, कौन सा? 44। हाँ, ए पार्ट। द फिगर 1 given below shows the cross section of concrete structure. Cross section of concrete of the concrete structure. Structure with measurements as given. Calculate the area of cross section. Calculate Area of cross section. the area of cross section. बताओ। ये लीजिए फिगर। ये फिगर थोड़ी सी मजेदार है, फिगर थोड़ी सी। ये सीधी लाइन जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है भैया। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन। चलो यहां तक ले लेते हैं। उसके बाद ये यहां से मुड़ जाती है। या तो हमारे पास स्केल हो तो ज्यादा सही लगेगा। ठीक। इसके बाद में ये इधर मुड़ी। ठीक। इसके बाद में ये इधर मुड़ी, इधर मुड़ गई, ये भी स्ट्रेट रही। ठीक है। ये थोड़ी छोटी मुड़ी मोड़ देते हैं। ठीक। और ये यहां से ऐसे मुड़ गई। ठीक। और यहां से ये आ गई। ठीक, ऐसा ही कुछ है, बिल्कुल ऐसा ही है ना। ये कितनी है? 6 मीटर। ये क्या कितना है? 6। ये 1.2 है पापा। हाँ?
हाँ पॉइंट बहुत छोटा लगा है ये 0.6 है, ये हाँ। 1.2 मीटर है। और ये 0.3 है, ये कितना है? 0.3, ये तो 1.8 है 3, ठीक है। हाँ? ये कितना है? 2.4, 4 और ये कितना है? 1.8 पूरा 1.8, ठीक। हम्म। देखो जरा मिलाओ, ये दी हुई है, ये वाली, और 1.8 वाला 90 डिग्री है, और वो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, वो भी 90 है। ये भी 90, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो आप इसको जोड़ दीजिए। तो हमने इसको ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करके बना लिया हमने क्या, ये भी हमारा 90 डिग्री हो गया, ये रेक्टेंगल। हाँ, तो जो तो ज्वाइन करने के बाद जो है वो ये 1.5 दो पार्ट हो गई, 1.5 हो तो जाएगी। पार्ट 1 क्या हो गया? रेक्टेंगल, ठीक। एंड दूसरा हो गया ट्रेपेजियम। पार्ट 2 क्या हो गया? ट्रेपेजियम। ट्रेपे अब पूछेगा ट्रेपेजियम कैसे हो गया, क्योंकि ये 90 डिग्री लाइन है और ये 90 डिग्री लाइन है, तो ये क्या हो गई? स्ट्रेट लाइन। ये वाला जो है, ये पूरी लाइन आ रही है, ये लाइन, ये पूरी लाइन, ये हम यहां तक लेंगे इसको। हमारी ये 1.8 है और ये कितनी है? 0.3 है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी? 1.5 मीटर। ये इतनी 1.5 मीटर, ये वाला ट्रेपेजियम जिसकी एक पैरेलल साइड, ये साइड पैरेलल हो गई और ये साइड पैरेलल हो गई, ठीक। ठीक है, ट्रेपेजियम हो गई। पैरेलल साइड्स कौन सी हो गई? पैरेलल साइड्स इसकी कौन सी हो गई? 1.5 मीटर एंड 0.6 मीटर, ठीक। रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ क्या हो गई? लेंथ 0.3 लेंथ एंड ब्रेथ क्या हो गई? लेंथ कितनी हो गई? 2.4 एंड 0.3 लेंथ हो गई 2.4 मीटर इंटू 0.3 0.72 आ जाएगा एरिया। तो एरिया क्या हो गया? ए ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल कितना हो गया? 0.72 मीटर 2.4 इंटू 0.3, 24 दिया 72, 0.72 मीटर स्क्वायर, ठीक। ए ऑफ ट्रेपेजियम कितना हो गया? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स प्लस इंटू हाइट हाइट कितनी है भैया इसकी? 3.6 हो जाएगी टोटल। हाइट कितनी हो जाएगी? 3.6 हाइट ये वाली है, तो हाइट ये 2 यहां तक कितनी हो गई? यहां तक 2.4 हो गई, यहां तक हाइट कितनी हो गई? 2.4, और यहां तक हाइट कितनी हो गई? 1.2, तो टोटल हाइट कितनी हो गई? टोटल हाइट कितनी हो गई? 3.6। क्लियर? ये क्लियर है? तो वो हाफ सम ऑफ कितना? 1.5 प्लस 0.6 हाँ इंटू हाइट कितनी हो गई? 3.6 कितना आया? हाफ इंटू 5 11 21 2.1 21 इंटू 3.6 3.6 1.8 218 3.7 18 एकम 18 3.7 18 18 दूनी 36 और एक 37 3.7 8 मीटर स्क्वायर नहीं 0.378 नहीं, हाँ 3.78 3.78 कैसे आएगा भाई? अरे पापा 0.21 नहीं होगा वो, ये पॉइंट है ना, 21 0.21 और 2.1 होगा। ये वाला हाँ कहाँ से भैया? 1.5 प्लस 0.6 है वो। 0.6 है, 2.1 होगा ये, बताते क्यों नहीं हो? 3.78 हो गया, ठीक है। मीटर तो स्क्वायर टोटल एरिया कितना हो गया? मीटर स्क्वायर भी लगा दीजिए। लगाता हूँ, टोटल एरिया इज इक्वल टू 0.72 प्लस 4.5 मीटर स्क्वायर 3.78 मीटर, कितना हो गया? 4.5 मीटर स्क्वायर 4.50 मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड। बी पार्ट क्या है इसका? द फिगर 2 गिवन बिलो द फिगर 2 गिवन बिलो figure 2 given below shows a field shows
A field with with measurements MEASURE measurements given in meters. given in Meters. Find the area of the field. Find the Area of the field. area of The field. the Field. field. क्या है? अच्छा भैया, अजीब अजीब से डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये पानी लगाया मत बोलिए है। अच्छा ठीक है। ये है भाई, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमें ट्रायंगल थोड़ा सा हमें ठीक है करना पड़ेगा। ठीक ठीक, और यहाँ से हमने मिला दियो। ये हमारा लगभग BC तैयार हो गया। BC ये कितना है? नहीं, चलो ये कितना दिया है? 12। 15। ज्यादा हो गया साला ये। ठीक है, कोई बात नहीं। हैं? कोई बात नहीं। नहीं यार, थोड़ा सा यूनिफॉर्म नहीं लग रहा भाई। अरे कौन क्लियर देखता है? नहीं, जैसे 12 दिख रहा है तो 15 इतना बड़ा हो गया है। थोड़ा छोटा कर ले। क्यों, क्या कहते हो? सही है। अच्छा नहीं लग रहा है, यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही ना। नीचे वाला 10 है, उसके हिसाब से बनाइएगा। ये हो गया 10 इतना बड़ा बना रहे हैं आप। हाँ, और फिर 15 छोटा हो जाएगा। हाँ? 12, ये 10 है। हाँ, तो ये 12 है। हाँ, और ये इतना 15 हो गया। ठीक है। ठीक है, अब ठीक है। ठीक, अब सही है। ठीक है। ये BC हो गया। BC नहीं दिया। BC नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है। ये 15 दिया हुआ है। ठीक है। हाइट ये दी हुई है 15। ठीक है। मीटर, सेंटीमीटर। क्या है? मीटर। मीटर है, मीटर। हाँ? मीटर है, मीटर है, मीटर। मीटर सा, ठीक है। 15 मीटर हो गया। ये 12 मीटर। 12 हो गया। ये 10 हो गया नीचे वाला। 12 मीटर। ये 10 हो गया। और ये जो ट्राइंगल है, इक्विलेटरल नहीं, जो भी ट्राइंगल है इसमें से बना लीजिए। ये 20 हो गया। ठीक है। ये कितना हो गया? 30। हाँ, और वो 25 हो गई। ये वाली, और ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला पॉइंट होगा A। ये पॉइंट हो गया A। BX। ABC। ABX होगा। ये D हो गया। ये कितना हो गया? X हो गया। और उसके नीचे वाला Y होगा। ये Z हो गया। वो बीच वाला Y। Y कौन सा है? ये Y हो गया। और ये सबसे नीचे वाला D। ये E हो गया। ठीक। हाँ, सारे पॉइंट्स हो गए। यस। अब इसका एरिया निकालना भैया। It's very easy. First you can take out the area of triangle So, ABX. solution. Triangle of Area of triangle ABX figure is equal to, ठीक है? area of triangle ABX Area of ABX of triangle BX AED, AED, ठीक है? yes, AED plus okay. Area of triangle ABX ABX, area of triangle ABD, बार बार नहीं लिखेंगे, प्लस ट्राइंगल ABX
BX BX plus triangle ABX and Plus- DCZ plus triangle DCZ Z CZ DCZ. ये तो हो गया एरिया ऑफ ऑल द थ्री ट्राइंगल्स plus प्लस area of trapezium एरिया ऑफ BX Tra- CZ. पेजियम क्या XBCZ. क्लियर? एरिया ऑफ ट्राइंगल AED इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये फॉर्मूला लगेगा. प्लस अगेन इस ट्राइंगल का half into base into height. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो कॉमन फॉर्मूला है. बेस इंटू हाइट द फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल्स. ठीक, हम सबका बार बार नहीं लिखेंगे. इसका बेस क्या हो गया भैया? कितना है इसका बेस? इसका बेस है 37. 12 प्लस 15 प्लस 10 बेस हो गया इसका. हाफ बाहर हो गया और हाइट हो गई 20. हाइट कितनी हो गई? 20. ये पहले का एरिया आ गया प्लस ABX का एरिया अगेन 12. हाफ इंटू बेस क्या है 12. हाइट क्या है 30. प्लस तीसरे वाले का एरिया हाफ बेस क्या है 10. हाइट क्या है 25. और फिर उसके बाद ट्रेपेजियम का एरिया. ट्रेपेजियम में क्या है? सम ऑफ पैरेलल साइड हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 30 प्लस 25 इंटू हाइट क्या है भैया 15. राइट? अब देखते हैं. हाफ इंटू क्यों करेंगे भाई? कुछ तो कम कर लें. 2 इंटू 10 2 इंटू 6 2 इंटू 5. ये क्या आएगा 12 15 27 और 10 37. 370 आ गया भाई. हाँ? दूसरा क्या आया 180 आ गया. तीसरा क्या आया 125 आया. और चौथे के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा बल्कि 7.5 कर ही लो. ये भी तो पॉइंट में ही आएगा. 7.5 कर लेते हैं इसको. 7.5 हो गया या ठीक है कर लेते हैं 7. ये 30 25 कितना हो गया 55. 55 और 75 का मल्टीप्लाई करो जरा. 55 25 के 5 55 25 2 27 7 पना 35 के 5 7 पना 35 और 3 38 5 7 5 12 के 2 8 2 10 11 4. ये आ गया 41 412.5 पॉइंट में आ रहा भाई. हाँ? कितना आया 412.5. हाँ टोटल कितना आ रहा है 0.5 तो अलग रखा रहेगा. 0 5 2 7 7 8 7 15 2 17 और 1 18 3 1 4 1 5 1 6 4 10 1087 सही है. 0.5 मीटर स्क्वायर. सी पार्ट के लिए चले ये तो कर लिया होगा. टाइम टेकिंग क्वेश्चंस है. अब तो बहुत इजी है ये. बीस मिनट हो गए. जल्दी थोड़ा सा कर लीजिए. हाँ भाई सी पार्ट क्या Calculate the है? area of pentagon. हैं? Calculate the area of pentagon. Calculate the Area of pentagon. area of Pentagon. pentagon ABCDE. ABCDE Shown in figure. shown in Figure 3. figure 3. 3. हाँ. वो जो हमने कार्डबोर्ड का एरिया निकाला था उसमें माइनस किया था नहीं नहीं किया था है ना. तो उसमें अभी कर सकते हैं.
हाँ कर लीजिए। इसको कर ले पहले। माय गॉड, मैं याद दिलाने वाला था, भूल हाँ। गया था बस। फ्रॉम द फिगर 3 From the आगे? figure 3, the given below given below that that ax is equal to x is equal to ax is equal to ax हाँ ax is equal to bx is equal to 6 ax is equal to centimeter, bx is equal to 6 centimeter, 6 centimeter, ey is equal to cy is equal to 4 ey centimeter, is equal to cy is equal to 4 centimeter, 4 centimeter, d is equal to dc is equal to हाँ? 5, de is equal to dc d is equal to dc हाँ equal to 5 centimeter, 5 centimeter, dx is equal to 9 centimeter, dx is equal to 9 centimeter, हाँ, and dx is perpendicular to ec and ab, dx is perpendicular to ec and ab perpendicular हाँ perpendicular to ec and ab EC and ab AB हाँ AB हाँ ABCD एक पेंटागन बना लीजिए, बहुत वाह, इजी है इसमें। ऐसे एक बना ऊपर ट्रायंगल बना लीजिए, नीचे एक ट्रेपेजियम हो जाएगा। हाँ नीचे एक ट्रेपेजियम टाइप का बना लीजिए। तो ट्रायंगल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर बना लीजिए dx, हाँ ऊपर d हो जाएगा, नीचे x हो जाएगा, ऊपर D नीचे x, ठीक है। ABCD मार्क कर लीजिए, A हाँ B C C D E, D ठीक है। ये और E है, हाँ ये y है, ये Y है, E कहाँ गया? ये e नीचे हो गया, E कहाँ है? e नहीं दिया है क्या? e उधर है ना, कहाँ? आपने dd 2 बार कर लिया है। D A B C D ये E है, नहीं नहीं, वो d ही है, ये D है, हाँ ये e है, ये हाँ। हाँ। अब सॉल्व करते हैं। अब हम सारी वैल्यू लिख लेते हैं, E Y तो हम एंड ट्रायंगल, C Y ये पहले 4 लिख लेते हैं, हाँ चलो ठीक है। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, 4 लिख लेते हैं। तो C Y भी 4 है, क्लियर? D एंड वो भी दिया हुआ है, D एंड DC ये कितना है? 5। इनकी यूनिट नहीं डालना हूं, ठीक है। और क्या दिया? dx कितना दिया हुआ है? dx 9 पूरी, पूरी कितनी दी हुई है? 9 सेंटीमीटर, ये डाल दो। आगे बस ये परपेंडिकुलर है, हाँ। ये इस पे भी वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, जो dy वाली है दोनों 90 है, दोनों 90। ठीक है। अब हम ट्रायंगल dyc ले लेंगे, dyc ले लेंगे, ले लीजिए। हाँ तो उससे dy आ जाएगा, है ना। तो उससे हम दोनों ट्रायंगल्स का अभी एरिया क्या है? निकालेंगे। 4 है, ये पूरी 9 दी हुई है, हाँ तो हम dy उससे निकाल लेंगे, dy निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। हाँ। तो दो ट्रायंगल का आ जाएगा, नीचे ट्रेपेजियम का आ जाएगा, बात खत्म। तो dy निकाल लेते हैं इन ट्राइंगल, dyc सॉल्यूशन इन ट्राइंगल dyc dyc y is equal to 90 एंगल डिग्री, y is equal to 90, y is equal to 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। हाँ। तो p थ्योरम लगेगी, तो क्या हो जाएगा? d स्क्वायर इज इक्वल टू ey नहीं ey स्क्वायर, ey क्यों आएगा? ey तो आएगा। हमको dyc लेना है, dec थोड़ी ना। अरे de क्यों ले रहे हैं? dec लिया ना, dyc dye लिया, dey लिया हमने। अच्छा dye ले लो, पूरा हमें बिगाड़ना पड़ेगा। dye ले लिया हमने, ठीक है। d इज स्क्वायर इज इक्वल टू ey स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, हाँ। ey कितना है? 4 स्क्वायर, ये कितना है? 5 स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, dy स्क्वायर dy कितना हो स्क्वायर जाएगा? इज इक्वल टू 25 माइनस 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9, 9 dy इज इक्वल टू 3, 3 तो सेंटीमीटर। हाँ। तो a xy इज इक्वल टू of figure is equal to a of triangle DEC
ट्राइंगल C DEC plus प्लस triangle प्लस A ऑफ triangle ट्रेपेजियम ABCE, ठीक है, अच्छा आपने D से ले लिया क्लियर। A ऑफ DEC क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है 8 EC इंटू हाइट कितनी आई DY, अभी कितनी निकाली, 3 हाइट कितनी है 3 DY निकाली, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, हाफ इंटू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाँ तो EC एंड AB पैरेलल साइड्स क्या हो जाएंगी, EC एंड AB हाँ EC और AB कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, कुछ गड़बड़ नहीं लिखे तो हमको AX और BX भी दिया हुआ है, आपने AX BX मार्क नहीं किया है। हाँ? AX और BX क्या दिया हुआ है, 6 हाँ वही तो मैं सोच रहा था, 6 हैं? 6 6 ये और 6 ये। ये, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AB AB प्लस EC प्लस EC इंटू इंटू हाइट, हाइट कितनी है, XY हाइट कितनी है, XY हाइट क्या है, XY ये XY, तो ये वैल्यू डाल दो, हाफ इंटू XY की वैल्यू कहीं निकाल लीजिए। निकल आएगी, वही निकाल, EC कितनी है EC 8 है और DY 3 है 3 प्लस हाफ इंटू ABEC, 8 कितनी प्लस है 12 प्लस 8 इंटू हाइट की XY कितनी है 3 माइनस XY कितनी है? 6 9 में से 9 पूरी थी, 3 माइनस हो गई तो 6 हो गई, तो क्या आ जाएगा, देखो भाई 2 चक्कू 8 2 3 6, कितना आ गया 4 3 12 प्लस 20 3 60 72 कितना आ गया 72 सेंटीमीटर 72, यही आ रहा है, हाँ क्लियर। This finishes your which question, 40 44 44, thank you.